लगी के
की जज़ा मिले ये हिदायतों का सिला दिया ये इनायतों की जज़ा मिले ये हिदायतों का सिला दिया जो चराग कब्र नबी का था उसे करबला में बुझा दिया ये हुसैन तेरा ही काम था के सबब ने लाल फिदा की है तुझे इन सितारों ने डूब शबे गम का चांद बना दिया ये अली के लाल की हिम्मत ये सेनानो तेरे के दावत ये अली के लाल की हिम्मत ये सेनानो तेरे के दावत कभी नौजवान का जिगर दिया कभी बेज़बान का गला दिया कभी नौजवान का जिगर दिया कभी बेज़बान का गला दिया साहिबान औलाद सुने कहो दिल कहाँ से वो लाएंगे जो हुसैन है मैं जाएंगे पुरसा दीजिए कहो दिल कहाँ से वो लाएंगे जो हुसैन है मैं जाएंगे जिसे माँ की गोद से लाए थे उसे ज़ेर खाक सुला दिया बीबी पुरसा कबूल कर जिसे माँ की गोद से लाए थे उसे ज़ेर खाक
सुला दिया ना हुसैन घोड़े पे थम सके के सदा अज़ा के बुलंद थे ना हुसैन घोड़े पे थम सके के सदा अज़ा के बुलंद थे वो नमाज असर का वक्त था जो ज़मीन पे खुद को गिरा दिया वो नमाज असर का वक्त था जो ज़मीन पे खुद को गिरा दिया जब परेशान हुए मौला की जमात रन में जब परेशान हुए मौला की जमात रन में हर नमाजी को पसंद आए अक़ामत रन में क़िबला-ए दीन किया क़स्द इबादत रन में शक्ल मेहराब बनी तेरे शहादत रन में शक्ल मेहराब बनी तेरे शहादत रन में वल हुआ इसको इमाम दो जहां कहते हैं अरे तेगों के साए में शबीर अज़ा कहते तेगों के साए में शबीर अज़ा कहते ज़ीनत अर्शे बरी खाक पे उफ़्तादा ना बिछोना है ना मसनद है न सजादा शिमर खंजर बालेन पे इस्तादा है अरे कोई इतना नहीं कहता कोई इतना नहीं कहता के नबी ज़ादा कसद सजदे का इधर क़िबला-ए दीन करता है नियत ज़बहा उधर शेमर लय करता है नियत ज़बहा उधर शेमर लय करता खंजरे जुल्म को चमका के पुकारा दुश्मन को सगा है नबवी का तुम्हें अब यागर बोल शे जिसमें तो राज़े
हो नहीं जाए सुख। अरे हल्क़े ये हल्क़े नबी है, अरे हल्क़े ये हल्क़े नबी है, ये बदन का बदन। देख सर नंगे हर एक हूरे जिना आती है। अरे अभी तो ज़बाना, अभी तो ज़बाना करना मेरी माँ आती ना कहाँ आई है आवाज़ के अम्मा सदक़े ना कहाँ आई है आवाज़ के अम्मा सदक़े। मेरे माँ बाप फिदा मैं तेरे कुर्बान सदक़े। कौन कौन आज हुआ तुझे पे मेरी जान सदक़े। अरे शेर कितने हुए, कितने हुए नादान सदक़े। कत्ल गए को अम्बे जन्नत से जो मैं आते थे। अरे हूर कनन से, हूर कनन से लाशे, हूर कनन से लाशे को लिए जाते। दूर से मैंने खड़े हो के चुके उस पे नजर। दूध से बाछे लहू से था कफन उसका। बाह नन्ही से लटकते थे इधर और उधर। रो के शे बोले वो पोता था तुम्हारा असगर। रो के शे बोले वो पोता था तुम्हारा असगर। नक़ल से बाके सब फूल फल करते हैं। अरे सुबह से देख लो, सुबह से देख लो प्यासों के गले काटे। अरे काफिला लुट गया, काफिला लुट गया अम्मा मेरा लश्कर ना जद अमजद के निशाने अली अकबर ना रह गया दर्द कमर हाय बरादर। अब खबर आपने ली आन के जब घर, अब खबर आपने ली आन के जब घर। एक मैं हूँ सा मुझे कत्ल के मुश्ताक है। अरे बोसा का है नबवी कटने को अब्बा, बोसा का है नबवी कटने को अब्बा। जब परेशान हुए मौला की जमात रन में। जब शबे आशूर मोहलत मिल गई शबीर को, जब शबे आशूर मोहलत मिल गई शबीर को,
पास अपने फिर बुलाया हर जवानों पीर को, जब शबे आशूर मोहलत मिल गई शबीर को। बोले दी को है ज़रूरत, घर भी लुटवा देंगे हम, घर पड़ी दी को ज़रूरत, सर भी कटवा देंगे हम मिटा देंगे जहाँ से जुल्म की तस्वीर को, जब शबे आशूर मोहलत मिल गई शबीर को। कल तराई से हटाए जिसने ख़ैमे शाह के, आके कदमों पे झुकाया अपने सर को शाह के। देख लो हुर की बदलती यूं ज़रा तकदीर को, जब शबे आशूर मोहलत मिल गई शबीर को। सबसे पहले भाई पे मेरा पिसर कुर्बान हो, कौन ऐसी माँ है जिसके दिल में ना अरमान हो। सुरखरू कर दे खुदा तू शाह की हमशीर को, जब शबे आशूर मोहलत मिल गई शबीर को। पानी लेकर जब चले अब्बास सुए शाहिदी, हर तरफ से तीर बरसाने लगे जालिम लई, रोक ना पाए मगर फिर हुरमला के तीर को, जब शबे आशूर मोहलत मिल गई शबीर को। आई हलमिन की सदा ख़ैमे में सब रोने लगे, कौन अब नुसरत करे शह की ये सब कहने लगे। माँ अली असगर की लेकर आ गई बेशीर को, जब शबे आशूर मोहलत मिल गई शबीर को। ए ज़फ़र ज़ैदी यूं ही मिल्लत की बेदारी रहे, मजलिसो मातम रुके ना बस यूं ही जारी रहे, बढ़ते रहना है लिए इस ज़िक्र आलमगीर को। आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय, आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय। जिब्रील तान दे पर माँ देखने न पाए,
जिब्रील तान दे पर माँ देखने न पाए, आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय। असगर ने तीर खाकर कुछ दूध उगल दिया था, असगर ने तीर खाकर कुछ दूध उगल दिया था। असगर ने तीर खाकर कुछ दूध उगल दिया था, और हिचकियों का आलम मज़लूम क्या बताए, और हिचकियों का आलम मज़लूम क्या बताए। मेरा बाब मौला आते हैं हाथ खाली, मेरो बाब मौला आते हैं हाथ खाली, शायद तेरी अमानत मक्तल में छोड़ आए, आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय। और असगर तो खेलते हैं मट्टी का घर बना कर, असगर तो खेलते हैं मट्टी का घर बना कर, खाली पड़ा है झूला अब माँ किसे झुलाए, खाली पड़ा है झूला अब माँ किसे झुलाए। शाम गरीबा आई पर घर न आए असगर, शाम गरीबा आई पर घर न आए असगर, अब्बास को बुलाओ असगर को जाके लाए, अब्बास को बुलाओ
असगर को जाके लाए, मौला संभाल लेना असगर को बाजुओं में, मौला संभाल लेना असगर को बाजुओं में, पैकां की ज़द से बचा हाथों से गिर न जाए, पैकां की ज़द से बचा हाथों से गिर न जाए। आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व लहुश शुक्र अला मा अलहम व सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूम निअमिन इब्तदाअहा व सुबूग़ आला इन असदाहा व तमाम मिननिन वालाहा जम्अनिल इहसाअ अददुहा व नअनिल जज़ाअ अमदुहा व तफ़ावत अनिल इदराक अबदुहा व नदबहुम लिस्तिज़ादतिहा बिश्शुक्र लित्तिसालिहा वस्तहमद इलल खलाइक़ बिइजज़ालिहा व सन्ना बिन्नदब इला अमसालिहा सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-अख़यार वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिमुल अशरार। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस मजलिस शब आशूर के लिए कुरान मजीद सूरह बक़रा की 152वीं आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इस आयत को सरनामा कलाम करार देने की वजह यह है कि इस रात हुसैन इब्न अली ने मोहलत मांगी थी ज़िक्र के लिए। इस रात हुसैन इब्न अली ने मोहलत मांगी थी नमाज के लिए। इस रात हुसैन इब्न अली ने मोहलत मांगी थी तिलावत कुरान के लिए। तो इसलिए सरनामा कलाम में इस आयत को करार दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को दो बातों का हुक्म दे रहा है। एक हुक्म है ज़िक्र का और एक हुक्म है शुक्र का। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। वश्कुरूली, और मेरा शुक्र करो। वला तकफुरून, और इनकार नेमत न करना, नेमतों को भुला न देना। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, ज़िक्र और शुक्र रब का अम्र है। मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सहीफ़े सज्जादिया आप सबके घरों में यकीनन होगी। ये मशहूर मारूफ़ किताब जिससे दुनिया भर के उलमा, ख़ास तौर पे मुसलमान उलमा इस्तिफ़ादा करते हैं। इसमें माह रमज़ान के जो विदा की दुआ है उसमें मेरे मौला अपने रब को ख़िताब करके फ़रमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, क़ुल्ता
फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तूने कुरान में कहा कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तूने कुरान में कहा तुम मेरा शुक्र अदा करो और कुफ़रान नेमत न करना। उसके बाद तूने कुरान में कहा, ये सूरह बकरा की 152वीं आयत थी। फिर मौला फरमाते तूने कुरान में कहा वक़ुल्ता, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। याद रखिए, दुआ रब को याद करना है, दुआ रब का ज़िक्र है। मैं और आप रब को याद करते हैं दुआ मांग कर, और वो हमें याद करता है दुआएं कबूल करके। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। एक और मकाम पर शुक्र के हवाले से सूरह इब्राहीम की 7वीं आयत, ये भी दुआ विदा में मौजूद है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने ये कहा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सूरह इब्राहीम की 7वीं आयत में मेरे परवरदिगार ने बंदों को कहा लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा। तवज्जो चाह रहा हूँ, रब का शुक्र भी रब का जिक्र है। तवज्जो, अल्लाह को याद करने का एक तरीक़ा यह है कि इंसान उसका शुक्र अदा करे। हमने उसे याद किया शुक्र अदा करके, वो याद करता है नेमतों में इजाफ़ा करके। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने शुक्र किया मैं नेमतें बढ़ा दूँगा, और अगर तुमने शुक्र अदा न किया, कुफ्र किया, तो मेरा अज़ाब शदीद है, मेरे अज़ाब से कोई बच नहीं सकता। ये कुरान की वो मुबारक आयतें हैं, सूरह बकरा की 152वीं आयत, सूरह इब्राहीम की 7वीं आयत और सूरह गाफिर की 60वीं आयत, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, तुम अगर शुक्र अदा करोगे मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। इसी सहीफ़े सज्जादिया में एक दुआ है, दुआए ख़वातिमुल खैर के नाम से। उसमें मेरे मौला अपने रब को पुकारते हुए कहते हैं या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन, ऐ वो हस्ती जिसका ज़िक्र शरफ़ बन जाता है ज़ाकिर के लिए, ऐ वो हस्ती जिसका ज़िक्र इम्तियाज़ बन जाता है ज़िक्र करने वाले के लिए, ऐ वो हस्ती जिसका ज़िक्र मकाम और हैसियत बन जाता है ज़िक्र करने वाले के लिए। व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन, और ऐ वो मेरे परवरदिगार के जिसका शुक्र करने वाले की कामयाबी की दलील बन जाता है। व ताअतुहु नजातुल लिलमुतीईन, जिसकी इताअत करने वालों के लिए बाइस नजात बन जाती है। उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले, ऐ मेरे परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। उसके बाद जुमला समाअत फरमाइए, मौजू जहन में रहे, मौजू है ज़िक्र, और आज की रात हुसैन इब्न अली ने ज़िक्र के लिए तलब की। फरमाते वशगल क़ुलूबना बिज़िक्रिका अन ज़िक्रि कुल्लि शै, ऐ मेरे परवरदिगार हमारे दिलों को अपने जिक्र में इतना मशगूल रख कि हर जिक्र से गाफिल हो जाए। अल्लाह अकबर। या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने ज़िक्र में हमारे दिलों को इतना मशगूल रख के हर ज़िक्र से गाफिल हो जाएं। वशगल अलसिनतना बिशुक्र का अनशुक्र कुल्ल शै, बारला हमारी ज़बानों को अपने शुक्र के लिए इतना मशगूल कर दे, हम हर वक्त तेरा ऐसे शुक्र अदा करते रहे कि हम मखलूक से गाफिल हो जाएं और तेरे शुक्र में मशगूल हो। तवज्जो चाह रहा हूँ, यहाँ जहन में एक सवाल भी आता है, अगर कोई ये कहे कि भाई हदीस में मौजूद है कि अगर कोई मखलूक का शुक्र अदा न करे तो वो खालिक का शुक्र भी अदा नहीं करता, ये हदीस मासूम है। बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिए अगर आप मखलूक का शुक्र भी अदा कर रहे हैं तो ये बात जहन में रहे, मखलूक को वसीला बनाने वाला अल्लाह है। अगर मखलूक का भी शुक्र है तो वो हकीकत में खुदा का शुक्र है। उसके बाद एक और दुआ में मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया व अंतिक बिहम्दिका व ज़िक्रिका व हुस्न सनाए अलैका लिसानी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी ज़बान को अपनी हम्द के लिए, अपनी बेहतरीन सना के लिए, अपनी ज़िक्र के लिए गोया रख। उसके बाद एक और दुआ में फरमाया कि दुनिया में जितने ज़िक्र करने वाले हैं वो तेरा एहसान है कि ज़िक्र करते हैं।
यानी मैं अगर जाकिर हूँ तो रब का एहसान है, आप अगर जाकिर हैं तो रब का एहसान है, मैं अगर शुक्र कर रहा हूँ तो उसका एहसान है, आप अगर शुक्र अदा कर रहे हैं तो उसका एहसान है। अब ज़रा चलते हैं मुफस्सिरीन की तरफ कि मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़ेल में लिखा क्या। सूरह बकरा की 152वीं आयत, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो और ख़बरदार कुफरान नेमत न करना, नेमतों का इनकार न करना। अजीज़ों, ये वो आयत है जिसके ज़ेल में मुफस्सिरीन ने ये जुमले तहरीर किए। तवज्जो चाह रहा हूँ, हर याद करने वाले के याद करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। आपकी जितनी हैसियत है आप उतना याद करेंगे, उसका जो स्टेटस है वो वैसे याद करेगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद मुफस्सिरीन ने ये जुमले, एक बड़ी मशहूर व मारूफ तफसीर नज़्ज़ाम निशापुरी, उसमें ये जुमले लिखे हुए हैं कि रब कहना ये चाह रहा है, उज़्कुरूनी फ़िद दुनिया अज़्कुरुकुम फ़िल आखिरा, तुम दुनिया में मुझे याद करो, मैं कब्र में आखिरत में तुम्हें याद करूँगा। उज़्कुरूनी बिद्दुआ अज़्कुरुकुम बिल इस्तिजाबा, तुम दुआएं मांग कर याद करो, मैं दुआएं कबूल करके याद करूँगा। उज़्कुरूनी अला ज़हरिल अर्ज़ अज़्कुरुकुम फ़ी बत्निहा, तुम मुझे ज़मीन के ऊपर याद करो, मैं ज़मीन तले तुम्हें याद करूँगा। तुम मुसलसल मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तुम शुक्र अदा करके याद करो, मैं नेमतें बढ़ा के याद करूँगा। उज़्कुरूनी फ़िल खलवात अज़्कुरुकुम फ़िल फलवात, तुम तन्हाइयों में मुझे याद करो, मैं मखलूक के सामने तुम्हारा जिक्र बढ़ा दूंगा। अल्लाह अकबर। उज़्कुरूनी फ़िश्शिद्दत वर्रखा अज़्कुरुकुम फ़िश्शिद्दत वर्रखा, तुम मुझे अपनी आसानियों के लम्हों में, तुम मुझे अपनी आसूदगी के लम्हों में, तुम मुझे उन मकामात पे याद करो जब कोई परेशानी ना हो, रखा हो, सुकून हो, मैं तुम्हें शिद्दत और बला के मौके पर याद करूँगा। जब कोई साथ देने वाला ना होगा, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा होऊंगा। पता चला हमारा याद करना और है और रब का याद करना और है। फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़्कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। दुआ कुमैल आप पढ़िए, मौला मुत्तक़ियान फरमाते, वजअल लिसानी बिज़िक्रिका लहजा, बार इलाहा मेरी ज़बान को अपने ज़िक्र का आदी बना दे। कितनी हसीन है वो ज़बान जिससे मुसलसल अल्लाह अकबर निकले, सुबहान अल्लाह निकले। इसीलिए मौला हुसैन ने कहा था, मुझे आज की रात ज़िक्र पसंद है। आज की रात ही के बारे में है जब हुसैन इब्न अली और असहाब हुसैन ने अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू किया। लहुम दवीयुन का दवीयन नहल, पूरे सहराए करबला में ज़िक्र की आवाज़ ऐसे बुलंद थी जैसे मक्खियों के भिन भिनाने की आवाज़ होती है। दूर से लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये किसकी आवाज़ थी? यह हुसैन इब्न अली की आवाज़ है, या अब्बास इब्न अली की आवाज़ है, या असहाब हुसैन की आवाज़ है। कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई सजदे में है, हर एक अल्लाह को याद कर रहा है। तवज्जो चाह रहा हूँ, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। मुफस्सिरीन ने लिखा था, मुफस्सिरीन ने जुमला लिखा था कि तुम मुझे अच्छे वक्त में याद करना, मैं तुम्हें बुरे वक्त में याद करूँगा। असहाब हुसैन ने मौत को सामने देख कर भी रब का जिक्र करके बता दिया, हम बुरे वक्त में तुझे याद कर रहे हैं। अब कोई वक्त ऐसा ना होगा जहां हुसैन और असहाब हुसैन का जिक्र ना हो। जिंदाबाद। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे, आज दुनिया पूछती है, सवाल पूछती है दुनिया, आज ये मैसेज पूरे आलम इस्लाम को जानना चाहिए कि क्या वजह है कि सारी कायनात हुसैन हुसैन कर रही है। जाके देखिए अमेरिका में, यूरोप में देखिए, जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, वो हुसैन के नाम की सबील लगा रहे हैं। हिंदुओं को देखिए, वो तबर्रुक तकसीम कर रहे हैं। उनको पता है कि मुसलमान अगर हमारे हाथ का नहीं खाएंगे तो पैसा मुसलमानों को देते, तुम खुद ख़रीदो, हमारी तरफ से तकसीम करो। हिंदू ताज़िया निकाल रहे हैं, हिंदू आज़ादारी कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के मानने वाले आज़ादारी कर रहे हैं। गांधी के जुमले जाके पढ़िए, गांधी ने हुसैन इब्न अली के बारे में क्या कहा, मुसलमानों ने क्या कहा, गैर मुस्लिम मुफक्किरीन ने क्या कहा। हर एक हुसैन हुसैन कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ने कुरान में कहा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। हुसैन जैसे अल्लाह का जिक्र कर सकते थे, हुसैन ने वैसे अल्लाह का जिक्र किया। अब ये खुदा और खुदा की खुदाई है, सारी कायनात में हुसैन हुसैन होगा। या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
देखिए, अल्लाह ने कायनात को मुसख्खर किया है इंसान के लिए। कुरान की आयतें हैं, कायनात मुसख्खर है किसके लिए? इंसान के लिए। इसीलिए अल्लाह ने जब कायनात मुसख्खर की है इंसान के लिए, किसी और इंसान का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इंसान हुसैन ज़रूर है। शहादत हुसैन पर हवाएं आंधियों में बदल गई हुसैन के लिए, आसमान का रंग सुर्ख हो गया हुसैन के लिए। गैर मुस्लिम मुफक्किरीन ने अपनी किताबों में लिखा कि वो जो ईसवी तारीख़ थी 60 हिजरी के मुताबिक, इंग्लैंड में, लंदन में, वहाँ पे जिस पत्थर को उठाया गया नीचे से खून निकल रहा था, लोगों के घर में खाने पीने का सामान खून में तब्दील हो गया। ये क्या हो गया है? नवासे रसूल को ज़िबा किया गया है। हर एक पूरी कायनात देखिए, पत्थर उठाया जा रहा है, खून निकल रहा है, आसमान का रंग 40 दिन तक सुर्ख रहा है। जहाँ जाओ सिवाय हुसैन के कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हुसैन वो अकेला जाकिर है जिस जैसा कोई कायनात में जाकिर नहीं। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, हुसैन और हुसैन के असहाब, मौत सामने है, पुरसुकून माहौल में बेहतरीन अंदाज में नरम मुसल्ले पर जिक्र करना और होता है, चटियल मैदान में मौत सामने हो वहाँ जिक्र करना और होता है, पेट शराब हो, पानी से भरा हो, जिक्र करना और होता है, प्यास की शिद्दत में जिक्र करना और होता है। सिर्फ अपने लिए मौत का ख़तरा नहीं, घर वालों के लिए भी मौत का ख़तरा है, फिर भी जिक्र इलाही जारी है, कुरान की तिलावत जारी है, तस्बीह व तहलील जारी है, कोई परेशानी का असर किसी के चेहरे पे दिखाई नहीं देता। अब आयत समाज फरमाइए कुरान की, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से लोगों के दिलों में इत्मीनान आता है। अगर फिर जुमला दोहराऊंगा, आसूदगी के दिन हो, परेशानी कोई ना हो, माहौल ख़राब ना हो, टेंशन कोई ना हो, घर बार बेहतरीन हो, अल्लाह की हर नेमत फरावा हो, वहाँ इंसान अगर अल्लाह को याद करे, पता नहीं चलेगा इत्मीनान का इतना वाज़ेह नहीं है। पहले ही बंदा मुतमईन दिखाई दे रहा है, वो इत्मीनान क़ल्ब नज़र नहीं आता। हुसैन वालों ने करबला में, उस चटियल मैदान में, प्यास के आलम में, सख्तियों के मौके पर, कड़े वक्त को देखते हुए भी रब को न भुलाकर बता दिया, इत्मीनान दिलों में होता है तो ऐसे होता है। अगर कुरान की आयत समझनी है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ऐ लोगों आगाह हो जाओ कि इत्मीनान क़ल्ब सिर्फ अल्लाह के जिक्र के ज़रिए मिलता है। तो आओ करबला वालों को देख लो, इनका इत्मीनान ता क़याम क़यामत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर इनमें मुतमईन है तो हर एक ऐसा मुतमईन है कि रब की निदा आती हुई दिखाई दे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्जिया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ इस आलम में पलटा कि तू रब से राजी और रब तुझसे राजी हो। इत्मीनान की मिअराज पर हुसैन इब्न अली है। और एक मरतबा फिर जुमला आपके सामने दोहराऊं, इंसान को पता होता है कि ये होने वाला है, और एक मरतबा पता ही नहीं है। अगर पता ही नहीं है कि मौत आ रही है, अगर पता ही नहीं है कि सख्तियाँ आ रही हैं, अगर पता ही नहीं है कि कल को धड़ और सर जुदा होंगे, अगर पता ही नहीं कि कल को ये सारी मौत सामने होगी, शायद फिर भी इत्मीनान हो। लेकिन हुसैन अपने असहाब को सब दिखा रहे हैं, देखो चले जाओ मुझे छोड़ के, कल कम से कम ये होगा सर कट कट के गिरेंगे, धड़ के टुकड़े होंगे, कल कम से कम ये होगा कि खून के फवारे बह रहे होंगे। उसके बावजूद बुरैर का इत्मीनान देखने वाला है, ज़ुहैर का इत्मीनान देखने वाला है, मुस्लिम इब्न औसजा का इत्मीनान देखने वाला है, अब्बास की कैफियत काबिल दीद है, अरे कासिम का चेहरा तुमानीनत से देखने वाला है, असगर का इत्मीनान काबिल दीद है, बड़े से लेकर छोटे तक का एक इत्मीनान पे होना बताता है जैसे कायनात में अल्लाह के जाकिर ये है वैसा कोई नहीं। या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फज़कुरूनी। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फज़कुरूनी, तो मेरा जिक्र करो, अज़कुरुकुम, तो मैं तुम्हें याद करूँगा। जैसा इस आयत पे अमल
हुसैन और असहाब हुसैन ने करके दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। तुम मुझे दुनिया में याद करो, मैं आखिरत में याद करूँगा। उन्होंने दुनिया में जैसे याद करके दिखाया, किसी ने याद करके नहीं दिखाया। जो शुक्र की कैफियत असहाब हुसैन की है, जो शुक्र की कैफियत ख़याम हुसैनी में ख़वातीन ने अदा की है, उसकी कायनात में कोई मिसाल नहीं मिलती है। हर एक ज़िक्र और शुक्र की कैफियत में आला तरीन मदारिज पर फाइज है। हदीस कुदसी का ये जुमला समाअत फरमाते जाइए, गुफ्तगू यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। इन्ना लिकुल्लि शैइन हद्दन इल्ला ज़िक्र, या बाज़ नुस्खों में मा मिन शैइन इल्ला व लहू हद्दुन इल्ला ज़िक्र। कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी कोई लिमिट न हो सिवाय ज़िक्र इलाही के, क्योंकि ज़िक्र उसका है जो लामहदूद है। जब ज़िक्र उसका है जो लामहदूद है तो वो ज़िक्र कभी महदूद नहीं हो सकता। सारी कायनात अल्लाह का ज़िक्र करती रहे, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने ज़िक्र का हक़ अदा कर दिया। ज़िक्र से अपने मरातिब में इजाफ़ा ज़रूर होगा, ज़िक्र से अपने मकामात में इजाफ़ा ज़रूर होगा, लेकिन किसी में ये जुर्अत नहीं कोई ये कह सके कि हमने इस ज़िक्र को इंतहा तक पहुँचा दिया, इस ज़िक्र का हक़ अदा कर दिया। क्योंकि हदीस मासूम है, हदीस कुदसी है, रब का इरशाद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी लिमिट ना हो सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के। हज़ारों साल से ये ज़िक्र जारी है, आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि बस अल्लाह का ज़िक्र जितना होना था हो चुका, इसके बाद ज़रूरत नहीं है। नस्लों में ये जिक्र जारी रहेगा, जिक्र ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर की सदाएं ता क़याम क़यामत जारी रहेंगी, सुबहान अल्लाह की सदाएं ता क़याम क़यामत जारी रहेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं ता क़याम क़यामत जारी रहेंगी। सारी कायनात मिलकर अगर ये तसव्वुर भी करना चाहे कि ज़िक्र और शुक्र की कोई इंतहा है तो कोई इंतहा नज़र नहीं आएगी। तो वो जो है नहीं है, अकेला हुसैन वो ज़ाकिर है। पूरी कायनात में जिसने कटे हुए सर से तिलावत से कुरान करके बताया, और ये तिलावत से कुरान सिर्फ मेरे मसलक की किताबों में नहीं लिखा, बुजुर्ग अकाबरीन उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा। हत्ता कि जो यहूदी और ईसाई हैं, जब उन्होंने हुसैन इब्न अली की तारीख़ लिखना शुरू की, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि शाम वालों ने कटे हुए सर को तिलावत करते देखा था। हैरान थे ये फ़ज़ा में कुरान की आवाज़ कैसे गूंज रही है। पता चला ये हुसैन के खुश्क लब हिल रहे हैं। तस्बीह का सिलसिला जारी है, तक़दीस का सिलसिला जारी है, तहलील का सिलसिला जारी है, अल्लाह का ज़िक्र जारी है। यजीद की भूल थी, वो समझ रहा था मैंने हुसैन इब्न अली को कत्ल कर दिया, कोई ज़ाकिर रोए ज़मीन पर बाकी नहीं रहेगा। हुसैन के कटे हुए सर ने तिलावत करके बताया कि कुरान भी बाकी है, ज़ाकिर कुरान भी बाकी है, कुरान भी बाकी है, अहले बैत भी बाकी है, कुरान भी बाकी है, इतरत भी बाकी है, और जो इन दोनों को थामेगा उसकी नजात का ज़ामिन हुसैन इब्न अली। अगर देखना है कुरान और अहले बैत कैसे एक होते हैं तो ज़रा नो के सेना की बुलंदी पे हुसैन को देख लो। कुरान भी है, इतरत भी है, कुरान भी है, अहले बैत भी है, कुरान भी है, ज़ाकिर कुरान भी है, कुरान भी है, हाफिज़ कुरान भी है, कुरान भी है और वारिस कुरान भी है। दोनों एक साथ नज़र आ जाएंगे। हुसैन इब्न अली ने जैसे ज़िक्र करके बताया वैसे किसी ने ज़िक्र नहीं किया, इसीलिए अल्लाह ने भी हुसैन को जो तोहफ़े दिए वो अजीब हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा। कोई ज़ाकिर हुसैन जैसा नहीं, जब कोई ज़ाकिर हुसैन जैसा नहीं तो रब ने भी फिर जैसा ज़िक्र हुसैन का किया वैसे किसी का नहीं। हमारी किताबों में रिवायत मौजूद है, मक़तल लहूफ़ में मौजूद है, कामिल ज़ियारात में मौजूद है, और उलमा अहले सुन्नत ने भी मुख्तसरन कुछ मिलते जुलते जुमले नक़ल किए हैं कि जब मौला हुसैन की विलादत मुबारका का पहला साल था, अभी हुसैन इब्न अली माँ की गोद में 1 साल के हैं, आसमां से फरिश्तों का नुज़ूल शुरू हुआ। मैंने कहा तफसीली रिवायत हमारे पास, मुख्तसर रिवायत उलमाए अहले सुन्नत की किताबों में मिल जाएगी। हर फरिश्ता आता था, क्या करता था, रसूल को हुसैन इब्न अली के गम में पुरसा देता था। वाक़या करबला को 50-60 साल का अरसा है, 50-55 साल है वाक़या करबला के रूनुमा होने में। उससे पहले 4 हिजरी या 5 हिजरी की अगर विलादत देखिए तो 55 साल बाद वाक़या रूनुमा होना है,
पहले से फरिश्ते आ कर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हम ताज़ियत पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह हम पुरसा पेश करते हैं। और हर फरिश्ता अपने हाथ में थोड़ी सी खाक लिए आता था। या रसूल अल्लाह ये वो खाक है जिस पे हुसैन को ज़िबह किया जाए, या रसूल अल्लाह ये वो खाक है जिस पे हुसैन को कत्ल किया जाए। रिवायत का जुमला ये है, बस ये आखिरी जुमला और तकरीर को समेटने लगा हूँ। ये शब बड़ी अजीब शब है, ये शब ज़िक्र है, ये शब इबादत है, ये शब दुआ है। और ज़िक्र हुसैन इस शब में ज़िक्र खुदा है, क्योंकि हुसैन ने जिस तरह रब का ज़ाकिर बन कर अपने फरीज़े को अदा किया उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। रिवायत का जुमला समाअत फरमाइए, लम यब्क़ फ़िस समावाति मलकुन इल्ला व नज़ल। कायनात में, आसमानों में, ज़मीनों में, कोने कोने में, खित्ते खित्ते में, गोशे गोशे में फ़रिश्ते कितने हैं। वो किताब जो शियों के पास भी मोतबर है, बरादरान अहले सुन्नत के पास भी मोतबर है, नहजुल बलागा, इसकी शरह जिस पर हाशिए उलमा अहले सुन्नत ने भी लिखे, डॉक्टर मोहम्मद अब्दा का हाशिया उस पर मौजूद है, इब्न अबिल हदीद मुतज़िली की शरह मौजूद है, सैकड़ों शुरूहात जो उलमा अहले सुन्नत ने लिखी हैं। खुतबा क़ासिआ औला से पूछा गया, औला फ़रिश्ते कितने हैं? कहा अदद तुराब औ अक्सर, फ़रिश्तों की तादाद मट्टी के ज़र्रात या उससे भी ज़्यादा है। जितने मट्टी के ज़र्रात हैं फ़रिश्ते उतने या उससे भी ज़्यादा। हदीस ये कह रही है कि आसमानों में कोई ऐसा फ़रिश्ता बाकी न रहा जिसने रसूल को मदीने की गली में आकर हुसैन का पुरसा न दिया हो। कितने फ़रिश्ते हैं? मेरे मौला ने भी तादाद नहजुल बलागा में नहीं बताई, का मट्टी के ज़र्रात या उससे भी ज़्यादा। आज तक साइंस ने वो आला ईजाद नहीं किया जो मट्टी के ज़र्रात की तादाद को गिन सके। अगर उससे ज़्यादा अगर गिन भी लिया, मौला फरमा रहे उससे भी ज़्यादा हो सकते हो। यानी फ़रिश्तों की तादाद तुम नहीं गिन सकते, ला तादाद फ़रिश्ते हैं। वो ला तादाद फ़रिश्ते नबी ये फरमा रहे हैं, हर फ़रिश्ता मदीना की गली में आया, नबी के हुजरे में आया, खाके करबला लेकर आया, गम हुसैन में रोता हुआ आया, नबी को पुरसा पेश करने आया। आप सब ने सुना है, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो गई, आप सब ने सुना है, ज़िंदगी भर सुना है, मजलिसों में सुना है, खिताब में सुना है, मौइज़े में सुना है, नसीहत में सुना है कि अल्लाह ने जो फ़रिश्ते खल्क़ किए हैं कुछ ऐसे हैं जो हज़ारों साल से, लाखों साल से, करोड़ों साल से, वो भी नूरी साल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कर रहे हैं। हज़ारों साल से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हैं। हज़ारों साल से अल्हम्दुलिल्लाह 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 कर रहे हैं। सैकड़ों साल हो गए सुब्बूहुन 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 की सदा बुलंद है। हज़ारों साल हो गए कुद्दूसुन 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 की सदा बुलंद है। हज़ारों साल हो गए या हन्नानो या हन्नानो या हन्नानो या हन्नान की सदा बुलंद है। हज़ारों साल हो गए या मन्नानो या मन्नानो या मन्नानो या मन्नान की सदा बुलंद है। हज़ारों साल हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तहलील की सदा बुलंद है। हज़ारों साल हो गए क़याम में है तो रुकू में नहीं जा रहा, रुकू में है तो सजदे में नहीं जा रहा, सजदे में है तो सर नहीं उठा रहा, बैठा हुआ है तो बैठा ही हुआ है, खड़ा है तो बैठता नहीं है। हर एक ही हालत में है, कोई अपनी जगह से हिलता नहीं, कोई अपने जिक्र को तर्क नहीं करता, कोई टस से मस नहीं होता। लेकिन नबी ने अजीब कहा, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। ज़बान नबी से, इस्मत की ज़बान से निकलने वाला जुमला है, कोई फरिश्ता ऐसा न था, कोई फरिश्ता ऐसा न था जिसने आसमानों को छोड़ा ना हो और मदीने की गली में मेरे हुजरे में आकर हुसैन का पुरसा न दिया हो। समझो हुसैन कितना बड़ा जाकिर है, जो सजदे में था उसने सजदा छोड़ा, या रसूल अल्लाह हुसैन का पुरसा। जो रुकू में था उसने रुकू छोड़ा, हुसैन की मजलिस में आ गया। जो तस्बीह बुलंद कर रहा था तस्बीह को छोड़ा, हुसैन की मजलिस में आ गया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जुमला बदल दूं, रब अगर तोहफा देना चाहे अपने सारे जाकिरों को हुसैन के जिक्र पे लगा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या अली, ये शब ज़िक्र है, ये शब शहीदा है।
आज की रात अजीब रात है। कल की जो रात होगी वो शाम गरीबा होगी। आज की जो रात है वो शब शहीदा है। आज की रात शुरू होने से कबल जब 9 मुहर्रम की आखिरी साअतें थीं, आखिरी लम्हे असर गुजर जाने के बाद मगरिब से पहले का जो वक्त था, इसमें हुसैन इब्न अली ने मैदान करबला में खड़े होकर एक खुतबा दिया। अय्युहन्नास, लोगो, हल तारिफूननी, क्या तुम मुझे जानते हो? उनशिदुकुम बिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, बताओ मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? जवाब सामने से ये आया, नाम, हाँ हाँ हम जानते हैं, अंतबनो रसूलुल्लाह वसिबतहू, आप अल्लाह के रसूल के बेटे, आप अल्लाह के रसूल के नवासे, आप नवासे रसूल हैं। हल तालमून अन्न जद्दी रसूलुल्लाह, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, मुझे इतना बताओ, क्या तुम्हें मालूम है नाना मेरे रसूल अल्लाह हैं? कहने लगे नाम नाम, हाँ हाँ हम जानते हैं। हल तालमून अन्न जद्दती खदीजतुल कुबरा, क्या तुम जानते हो मेरी नानी का नाम खदीजा है? कहा हाँ हाँ हमें मालूम है। हल तालमून अन्न उम्मी फातिमतु सय्यदतु निसाइल आलमीन, क्या तुम जानते हो मेरी माँ फातिमा कायनात की औरतों की सरदार है। हल तालमून अन्न अबी अलीयन वलिय्यु कुल्लि मुमिनिन व मुमिना, क्या तुम जानते हो मेरे बाबा अली जो है हर मुमिन और मुमिना के वली हैं। क्या तुम जानते हो कि हमज़ा मेरे बाबा के चचा हैं। क्या तुम जानते हो जाफ़र तैयार मेरे चचा हैं। क्या तुम जानते हो ये इमामा जो मेरे सर पर है ये रसूल अल्लाह का इमामा है। क्या तुम जानते हो ये तलवार जो हमाइल किए मैं आया हूँ ये रसूल अल्लाह की तलवार है। हर शख्स ने कहा कि हाँ हाँ हमें मालूम है ये इमामा रसूल अल्लाह का है, ये तलवार रसूल अल्लाह की है। और वो हुसैन जिसके बारे में रसूल ने ये कहा हो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कैसे हो सकता है उसे कोई न पहचाने। लेकिन यजीदियों का सितम देखिए, कहने लगे व नहनो गैर तारिकी का हत्ता तज़ूक़ल मौत अतशा, हमें सब पता है ये सारी निस्बतें हमारे इल्म है, लेकिन जब तक तू प्यासा न मारा जाए हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हुसैन ने ये खुतबा दिया, यजीदियों ने जब जवाब दिया तो अली की बेटी बिलक बिलक के रोने लगी है। ज़ैनब कुबरा की चीखें बुलंद हो गई, सकीना की चीखें बुलंद हो गई। ये जुमला था ही ऐसा, हम तुझे उस वक्त तक न छोड़ेंगे जब तक तू प्यासा न मारा जाए। ये 9 मुहर्रम का दिन इस खुतबे पर तमाम हुआ है। जब बीबियों ने बिलक बिलक के रोना शुरू किया, अब्बास को देखा हुसैन इब्न अली ने कहा लअम्री सक्किताहुन्ना फलयकथुर बुकाउहुन्ना, अब्बास मेरी कसम है इन्हें चुप करा दो, इन्हें आगे बहुत रोना है। अब जिंदगी भर के लिए रोना है इन्होंने, अब सारी जिंदगी हुसैन का मातम करेंगी। कहो मेरी जिंदगी में मेरे सामने न रोए। वक्त वो आगाज हुआ जिसे शब आशूर कहते, आशूर की शब आ गई। ये उन शहीदों की शब है जो आज सलामत है लेकिन कल कोई बाकी न बचेगा। आज बहनों के भाई मौजूद हैं, कल कोई सालिम न रहेगा। आज माओं के बेटे मौजूद हैं, कल कोई मौजूद न होगा। खाके करबला पे लाशें पड़े होंगे, कुछ वक्त ऐसा भी गुजरेगा फिर सिर्फ धड़ नजर आएंगे, सर भी नजर। ये अजीब रात है शब आशूर। हुसैन इब्न अली ने मोहलत ली है नमाज के लिए, तिलावत कुरान के लिए, इबादत के लिए। अदादारों जब मोहलत ले ली हुसैन ने तो सबको जमा किया कि आ जाओ, सब जमा हो जाओ। ये शब आशूर के वो तारीख़ी वाक़यात हैं जो हर एक ने लिखे हैं। जब सब जमा हो गए तो हुसैन ने कहा मैं जानता हूँ तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुमसे अफजल कोई नहीं, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। मैं तुम्हें इतना बता दूँ ये मेरे खून के प्यासे हैं, जाओ मुझे छोड़ कर चले जाओ। मैंने अपनी बैअत तुम पर से उठा ली, मैं तुम्हें जमानत देता हूं कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। यानी क़यामत के दिन भी हुसैन जामिन है, चले जाओ। कहने लगे कि हम कैसे छोड़कर चले जाएं, लोग हमें क्या कहेंगे। अपने बड़े को छोड़ दिया, अपने आका को छोड़ दिया, अपने मौला को छोड़ दिया, अपने सरदार को छोड़ दिया। कहा कि मेरे घर वालों में से किसी को ले लेके चले जाओ ताकि लोग कहें कि हुसैन ने इजाजत दी थी। बस ये सुनना था। तड़प कर सबसे पहला जुमला अब्बास ने कहा मौला खुदा वो दिन ना देखा है हम आपको छोड़कर चले।
मौला कभी ऐसा न हो आपको अकेला छोड़कर चले जाए। हर एक की आवाज़ अब्बास के बाद बुलंद हुई, मौला हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। एक मरतबा औलाद अकील को देखा, कहा मुस्लिम इब्न अकील ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश कर दी है, ये कुर्बानी कबूल है, जाओ यही कुर्बानी तुम्हारे लिए काफ़ी है, मैं इजाज़त देता हूँ चले जाओ। कहने लगे मौला ये नहीं हो सकता, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, आपसे बेवफाई करके कहाँ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जाफर तैयार की औलाद ने अपनी वफा का यकीन दिलाया। ऐसे में मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा मौला जब तक मेरा नेज़ा सालिम है दुश्मन के सीने में अनी टूटेगी, जब तक मेरी तलवार सालिम है मैं लड़ता रहूंगा। मौला अगर असलहा बाकी न बचा मैं पत्थर से आपके दुश्मनों को मारूंगा, आपका साथ न छोड़ूंगा। सईद इब्न अब्दुल्लाह हनफी खड़े हुए, रोकर कहने लगे मौला कैसे हो सकता है हम आपको छोड़कर चले जाए, अगर मुझे कत्ल किया जाए फिर जिंदा करके जलाया जाए फिर मेरी राख हवा में उड़ा दी जाए, 70 मरतबा ऐसा किया जाए मैं हर मरतबा गला हुसैन पर मौला हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मौला ये कैसे हो सकता है हम छोड़कर चले जाए। हर शख्स अपनी वफा का यकीन दिला रहा है। बशीर हज़रमी एक शख्स है, खबर दी गई, बेटे ने आकर खबर दी बाबा मेरे भाई को रे में तेहरान के करीब डाकुओं ने गिरफ्तार कर लिया, बाबा क्या किया जाए। बाप ने खबर सुनी बेटे को डाकुओं ने पकड़ लिया है, रोते हुए कहा काश मैं जिंदा न होता, काश अपने बेटे की गिरफ्तारी की खबर न सुनी होती। हुसैन इब्न अली ने यह जुमला सुना, कहा बशीर मैं तुम्हें पैसे देता हूं, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, जाओ अपने बेटे को जाकर छुड़ाओ। कहने लगा या सैयदी व मौलाई लइन अकलत सबा ओ हैया, मौला अगर दरिंदे मुझे जिंदा टुकड़े टुकड़े कर दे मा फरक्तुका, मैं कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जब असहाब का ये आलम है, जब अंसार का ये आलम है तो बनु हाशिम का क्या अंदाज होगा, कासिम का क्या अंदाज होगा, और मोहम्मद का क्या अंदाज होगा, अली अकबर की वफा कैसी होगी, अब्बास की वफा कैसी होगी। कासिम से भी आज ही की रात पूछा, कासिम बेटे या बुनैया या कासिम कैफल मौत इंदक, कासिम बेटे मौत कैसी लगती है। ये 13-14 साल का कासिम है, ये सन्ने बुलूगत को नहीं पहुंचा है, लेकिन जुमले सुनिए। या अम्मा अल मौत इंदी अहला मिन अल असल, चाचा जान मुझे मौत शहद से ज्यादा शीरीन लगती है। हर एक के सामने मौत है लेकिन कोई मौत से घबरा नहीं रहा, हर एक ने अपनी वफा का यकीन दिलाया। जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, गिरिया कीजिएगा ये जुमला सुनकर। वो जो बोल सकते थे बोले, जिसे बोलना नहीं आता था उसने खुश्क जुबा फेर के बता दिया असगर भी मौत सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। ये कैसे हैं हुसैन और औलाद हुसैन, ये कैसे हैं हुसैन और असहाब हुसैन। मौत सबकी निगाहों के सामने, पीछे कोई भी नहीं हटता है। हर एक माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है। यकीनन ज़ैनब कह रही होंगी और मोहम्मद कल जान मामू पर निछावर करनी है। हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही होगी। उम्मे लैला अकबर से कह रही होंगी अकबर बेटे तुझे दूध न बख्शूंगी अगर गला अपने बाबा पे न कर। हर माँ है जो तैयार कर रही है अपने लख्ते जिगर को। आजादारो अजीब जुमले हैं, मक्तल के जुमले। एक रिवायत तारीख ने लिखी, हमारी किताबों में मौजूद है। रावी कहता है मैंने रात के एक पहर में देखा हुसैन अपने खैमे से निकले, बस चंद दकीकों की ज़हमत है मसाइब तमाम हो गए। हुसैन अपने खैमे से निकले, मैं जैसे ही हुसैन को निकलते हुए देखता हूँ फौरन हुसैन के पीछे चल पड़ता हूँ। देखता हूँ मेरे मौला किधर जा रहे हैं, कहीं कोई हमला न कर दे, कहीं कोई खतरा हुसैन को न हो। हुसैन के पीछे चल रहा था, अचानक ही मैंने देखा सादात से माजरत के साथ, ये जुमला बड़ा रुलाने वाला जुमला है, बड़ा गजब का जुमला है। मैंने देखा हुसैन झुक कर खाके करबला से कुछ चुन रहे हैं। मैंने कहा मौला ये क्या कर रहे हैं, क्या कांटे चुन रहा हूँ, कल मेरे बच्चे दौड़।
अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। ये बड़ी क़यामत की शब है, ये बड़ी अजीब शब है। जहाँ हुसैन इबादत कर रहे हैं वह कांटे भी समेट रहे हैं। मेरे बच्चे कल को परेशान न हो, मेरे बच्चों को कोई सख्ती न देखना पड़े। मैं कहूँगा मौला आप कांटे समेट रहे हैं, एक पूरा तीर जो असगर से बड़ा था वो गलू में पैवस्त। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अजीब व गरीब मौसम है ये, अजीब व गरीब आलम है ये, जहाँ चारों तरफ गर्मी का समा है। दश्ते करबला में अजीब व गरीब आलम है। इस माहौल में भी इबादत जारी है। ज़ैनब कुबरा ने एक लम्हे को बुलाया, कहा अम्मा फिज़ा ज़रा मेरे माजाए हुसैन को बुला दीजिए। आखिरी जुमला ख़त्म हो गए मसाइब, मेरे माजाए हुसैन को बुला दीजिए। हुसैन इब्न अली जैसे ही अपनी बहन ज़ैनब के खैमे में पहुंचे, देखा कि ज़ैनब बाल खोले बैठी है, बिलक बिलक के रो रही है। कहा मेरे माँ जाए जरा खाक के करबला पे बैठ जाओ। हुसैन खाक पर बैठे, ज़ैनब ने अपना हाथ भाई के गले में डाल दिया। ऐ मेरे माँ जाए, लगता नहीं कि अब तुम बचोगी। अजरुकुम अलल्लाह। ये ज़ैनब का सब्र भी अजीब सब्र है, जिससे ये रात नहीं गुजर रही। मुझे नहीं मालूम जब सब चले गए थे, जब सब के सब शहीद हो गए, अकेला हुसैन अपने रहवार के साथ खड़ा था कि सुबह आशूर से लेकर असर तक हर एक को मैंने सवार कराया। कौन है जो मुझे सवार कराए? अचानक ही तारीख ने लिखा, अली की बेटी रहवार लिए आगे बढ़ी। आजा मेरे माँ जाए, मैं तुझे घोरा